हेलो एंड नमस्कार टू एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे इस मोटिवेशनल एंड डिवोशनल सेशन स्पिरिट ऑफ लाइफ पर, जहां आपके स्पिरिचुअल, मेंटल एंड वेलनेस से जुड़े तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पर आज मौजूद हैं ब्रह्म कुमार राजयोगी निकुंज जी। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं निकुंज जी का। प्रणाम निकुंज जी, स्वागत है आपका हमारे सेशन स्पिरिट ऑफ लाइफ पर। एंड आपके साथ मैं अपने व्यूअर्स का भी स्वागत करूंगी जो अपनी मेंटल एंड इनर पीस के लिए हमारे सेशन से जुड़ रहे हैं, और उनमें से कुछ वो भी हैं जिन्होंने अपनी लाइफ से जुड़ी कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज पर बेस्ड सवाल हम तक पहुंचाए हैं, ताकि राजयोगी जी उनकी क्वेरीज या प्रॉब्लम्स का उन्हें सॉल्यूशन दे सकें। तो शुरू करते हैं अपने इस सेशन को पहले सवाल के साथ, और ये सवाल हमें भेजा है आगरा से अंकुश शर्मा जी ने। तो निकुंज जी, अंकुश जी का सवाल है, वो कहना चाह रहे हैं कि उनकी एज 26 इयर्स है, उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं सोचा, पर अब जब उनकी फैमिली जबरदस्ती उनकी शादी कहीं और कर देना चाहती है, ये जानते हुए भी कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो कैसे खुद को मेंटल पीस दें? देखिए, आजकल सबको लगता है हर चीज की जो सॉल्यूशन है वो स्पिरिचुअलिटी में है, और हम स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो भाई सब कुछ इसमें से मिल जाएगा। कोई बीमार है या किसी का रिलेशनशिप चल रहा है नहीं चल रहा है, किसी की मैरिज चल रही है नहीं चल रही है, बच्चे मान रहे नहीं, हर चीज में लगता है स्पिरिचुअलिटी। वैसे देखा जाए तो अच्छी बात है कि लोगों का जो रुझान है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहा है, वो सोच रहे हैं। परंतु मैं एक चीज में बहुत स्पष्ट रीति से मानता हूं, और वो है लाइफ स्किल्स, जिसको हम कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी अपनी जगह है, परंतु लाइफ स्किल्स जिसको हम कहते हैं कि आपने बचपन से लेकर के अमुक उम्र तक का जो दायरा आपने तय किया है, उसमें न जाने भिन्न भिन्न परिस्थितियां आपके समक्ष आई होगी, आपने बहुत कुछ फेस किया रहेगा, गिरे रहेंगे, उठे रहेंगे, जिसको हम कहते हैं तजुर्बा, अनुभव। और इसी प्रकार से जो अन्य लोग हैं, हमसे बड़े हैं या हमसे बुजुर्ग है, या कई ऐसे लोग हैं जिनको हम देखते सुनते हैं, उनका भी तजुर्बा और अनुभव जो है उससे भी प्रेरणा हमें लेनी चाहिए। अब ये जो प्रश्न है कि फैमिली वाले जबरदस्ती शादी करा रहे परंतु किसी और रिलेशनशिप में, मैं देखता हूं कि संवाद जो है उसकी जहां कमी है, चाहे परिवार में, चाहे संबंध में, चाहे जहां भी आप काम करते हो, हर जगह आज संवाद की कमी है। उस वजह से वाद निर्मित होते हैं। कहीं भी वाद निर्मित होता है, उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि आप देखिए जड़ में संवाद की कमी है। तो पहले तो मैं कहूंगा कि आप संवाद करिए, वो भी कैसा संवाद? हेल्दी कम्युनिकेशन, जिसको हम कहते हैं भाई स्वस्थ संवाद। और इसके लिए मैं पुनः कहूंगा, जो पहले भी मैंने कहा था, मैं अनेक बार लिखता भी हूँ, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति संवाद करने के लिए ऐसी मुसीबत के समय या ऐसी तकलीफ के समय है मम्मी। माँ के साथ पहले संवाद करिए, पहले माँ के साथ शेयर करिए कि ये मेरे मन में है और मेरी ये उलझन है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूं। माँ क्या कहती है पहले वो देखिए। उसके पश्चात जिनसे शादी होने वाली है उनके साथ भी मुक्त संवाद कीजिए। मैंने देखा है अधिकांश किस्सों में, जब सामने वाले पात्र को सत्य जब बताया जाता है, तो कई बार सरलता पूर्वक हम कोई बात कह देते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी बिल्कुल सरल निकल जाता है। परंतु लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेट करने की बहुत ट्राई करते हैं। बात सिंपल है, उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं और उलझते जाते और उलझते जाते और उलझते जाते। जीवन को सरल रीति से जीना चाहिए, और उसको सरल रीति से आने वाली उलझन जो है उसको भी सरल प्रकार से सॉल्व करने का प्रयत्न करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो उनके साथ भी संवाद करिए, वो क्या समझती है। तो संवाद करके इसका सॉल्यूशन निकल सकता है, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय और विश्वास है। सो लव स्पेसिफिक यूथ सेंट्रिक शुरुआत हुई है हमारे इस सेशन की। राजयोगी जी, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो कानपुर से है, अध्यात्म का। काफी सुंदर नाम है, अध्यात्म।
तो अध्यात्म का सवाल है राजयोगी जी कि दोस्तों के साथ मौज मस्ती और जॉब की कंडीशन को पूरा करने के साथ मैं अपनी फैमिली को भी पूरा समय देना चाहता हूं, पर इसे कैसे पॉसिबल बनाऊं? देखिए, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में वही करता है जो उसको अच्छा लगता है। आप सभी जो भी देख रहे सुन रहे हैं, वो अपने आप से जरूर प्रश्न पूछिए और चेकिंग भी करिए। बचपन से लेकर के हमको माता पिता ने बहुत कुछ बोला, ये नहीं करना, ये करना, टीचर ने बोला ये नहीं करना, ये करना। हम करते वही है जो हमें करना है। तो इसीलिए जब आप इस प्रश्न के पास आकर के खड़े हो जाते हो कि मैं अपनी सोशल लाइफ और फैमिली लाइफ उन दोनों में बैलेंस कैसे बना सकूं, इसका आप कुछ मुझे उपाय बताइए। इसका सीधा और सरल उत्तर ये है कि आप हमारा जो अस्तित्व है, मूलतः अस्तित्व, वी आर इन दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ आवर मॉम एंड डैड। माता पिता ने जन्म दिया तब हम आज जीवित अवस्था में है। अच्छा कपड़ा पहनने को दिया, अच्छा खाना खाने को दिया, अच्छी शिक्षा दी, अच्छी स्कूल में डाला। उसके बाद कुछ वर्षों के पश्चात जीवन में मित्रों का आगमन होता है। तो समझ ये कहती है, पहला कौन जीवन में हमारे लिए पहला कौन आया? इस सृष्टि में आकर आंख खोली तब कौन दिखा? मां दिखी। उसके पश्चात पिता, भाई बहन, दादा दानी, नाना नानी, अनेक संबंध ये दिखे। बहुत बाद में हम स्कूल में गए, फिर कोई दोस्ती बनी, फिर आगे चल करके। तो इसका स्पष्ट उत्तर है फैमिली फर्स्ट। नेवर एवर इग्नोर और निग्लेक्ट योर फैमिली, क्योंकि अंत में काम वही आने वाले हैं। मैं जानता हूं, मानता हूं, समझता हूं कि आज के जनरेशन के लिए मित्रों का, फ्रेंड्स का बड़ा महत्व है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको काम में फैमिली आएगी, फ्रेंड्स भी आएंगे, पर फिर भी फैमिली का एक अपर एज ही रहेगा। तो इसीलिए 19-20 का ये जो फासला है, तो उसमें से 20 जो है वो फैमिली की तरफ जाएगा, 19 दोस्तों की तरफ। इस बैलेंस में चलना चाहिए। ओके, सो राजयोगी जी, हमारा जो अगला सवाल है वो लखनऊ से आनंद माखीजा का है, और आनंद का सवाल है कि वो बाय हार्ट अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पर वो खुद को किसी काबिल नहीं समझते। ऐसा क्या करूं उनके लिए जो मैं उन्हें अपना प्यार और विश्वास दिखा सकूं? देखिए, प्रत्येक माता पिता के हृदय में एक इच्छा अवश्य होती है पहले से, चाहे इनके जनरेशन के, रुचि जी के, या इनके पिता के जनरेशन के, या इनके दादा के जनरेशन के, जितनी भी आप जनरेशन देखो, हर माता पिता का हृदय में एक शुभ संकल्प और शुभ भाव रहता है। एक, हमारी संतान सुखी रहे। दो, जीवन में अत्यंत सफल ना हो चलेगा, बट अपना गुजारा चले उतना सेट हो जाए। 3, सदा स्वस्थ रहे। 4, भाई समय पर उम्र होते इनकी शादी हो जाए, परिवार हो जाए। और 5 और आखिर जो बहुत जरूरी है, बुढ़ापे में हमारे को संभाले। ये प्रत्येक माता पिता की कॉमन एक ही इच्छाएं कहो, संकल्प कहो, अपेक्षाएं कहो, ये होती ही होती है। अब 21वीं सदी के जो माता पिता है उनको एक बड़ी समस्या है, और वो समस्या है जब कंपैरिजन करते दूसरे बच्चों से अपने बच्चे की। जैसे आजकल बहुत सारा रियलिटी शोज में बच्चे आते हैं, उनके माता पिता बहुत प्रेशर डालते हैं कि फलाने से जो है अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए तो हमको ज्यादा ये मिलेगा। फिर और थोड़े बड़े हो जाते हैं, भाई फलाने ने इंजीनियरिंग लिया तो भाई तुम भी करो ना इंजीनियरिंग, उसको आर्ट्स में जाना है, नहीं वो इंजीनियरिंग करा तुम भी करो, ये थोड़ा हो जाता है।
फिर थर्ड जब बड़े देखो उसकी शादी हो गई, तुझे कोई पसंद ही नहीं आ रहा है, क्या बात है? फिर थोड़ा आगे देखो, इसको इतना पर ईयर का पैकेज वाली नौकरी मिल गई, तेरे को हो ही नहीं रहा है तुम्हारा, तुम भी सेम स्कूल में पढ़े, सेम कॉलेज में पढ़े। ये जो बीमारी है कंपैरिजन करने की अपने बच्चों की दूसरों के साथ, उस वजह से घर घर में कलेश हो रहे हैं, जिसको हम कहते हैं, आज बड़ी आसानी से कह देते हैं हम लोग, जनरेशन गैप। इस स्थूल रूप से देखा जाए तो है कि भाई माता पिता और बच्चों के बीच में उम्र का फासला, वो ठीक है, परंतु इसको मैं जनरेशन गैप नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा बेवजह की अतृप्त इच्छाओं का एक नतीजा है। अरे बाबा, आपका बच्चे को आपने जन्म दिया, उसको आप नहीं समझोगे तो आपसे बेहतर और कौन समझेगा? परंतु जब आप कंपेयर करते हो तो उसकी जितना कॉन्फिडेंस है आप वो डाउन कर देते हो। तो इसीलिए मैं हमेशा पेरेंट्स को कहता हूं, डोंट कंपेयर योर चिल्ड्रन विथ एनीवन एल्सेस चिल्ड्रन। आपका बच्चा अद्वितीय है, जैसा भी है, अद्वितीय, अनमोल है, सबसे श्रेष्ठ है। एक माँ अपने बच्चे को जितना मोटिवेट कर सकती है उतना कोई नहीं कर सकता है। तो हमारे पास कई ऐसे आते हैं जिनके स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, कई बार वो लोग हार जाते, थोड़ा निराश हो जाते, बट मैं उनको भी कहता हूं, देखिए इसका हिसाब आपके साथ है, इसीलिए वो आपके घर में आई है या आया है। तो इसको ईश्वर की आप देन, गिफ्ट समझो। तो अपने बच्चों को आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? तो इसीलिए ये जो प्रश्न है कि मैं माता पिता को कैसे खुश करूं, ये निर्मित तब होता है जब माता पिता की अपेक्षा बहुत ज्यादा हो जाती है और वो उसको मालूम पड़ता है कि ये लोग मेरे से खुश नहीं है, मैं कुछ, मेरे में कमी है कुछ, तभी ये लोग मेरे से खुश नहीं हो रहे। कई बार ऐसा होता है जहाँ दो संतानें होती है, एक होशियार होता है, एक थोड़ा नहीं होता है, तभी भी ये समस्या होती है, इसको देखो कितना अच्छा है कर, और तुम देखो ऐसे डल हेड ओके, तो भी वो डाउन हो जाते हैं। तो कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। और जहां तक ये जो प्रश्न है, माता पिता को खुश करने की आवश्यकता है ही नहीं। माँ का दिल इतना विशाल होता है, वो सदैव बच्चे के प्रति अच्छी भावना ही रखती है। हाँ, उसको ये रहता है कि कुछ हो जाए, बन जाए, सेट हो जाए। तो आप प्रयत्न इतना ही करिए कि ऐसा कुछ आप करिए जो उनकी दिल को संतुष्टि मिले। खुश करने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई नौकरी के लिए सिफारिश करके खुश करने जैसे, परंतु माँ बाप को संतुष्टि मिले, उनको ये लगे कि हाँ अभी ठीक है, सेफ है। ओके, सो राजयोगी जी, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रांची से सुनिधि का है। और राजयोगी जी, जो सुनिधि का क्वेश्चन है वो आज की कॉर्पोरेट लाइफ से बिलोंग करता है, और मेरे ख्याल से ये वाला जो इनका सवाल है वो अधिकतर लोगों का होगा आज के वर्क लाइफ बैलेंस को देखते हुए। सुनिधि पूछ रही हैं कि मैं एक कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करती हूँ, वर्क लाइफ बैलेंस के बीच पूजा पाठ को टाइम नहीं दे पाती, पर पूजा नहीं करती हूँ तो दिन अधूरा सा लगता है, क्या करूं? देखिए, सारे दिन में 24 घंटा भगवान ने दिया है, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट का 60 सेकंड। मैं कहता हूं, क्या आपके पास 60 सेकंड भी नहीं है? मैं मानने को तैयार नहीं। पूजा और पाठ ये दो चीज है ना। आज आपका किसी से प्यार है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, क्या आप ये कह सकते हो मुझे उसको याद करने का टाइम ही नहीं मिल रहा? आप तो सारा टाइम उसी की यादों में रहेंगे, हाँ या ना? तो ये तो ऐसी चीज है, चलते फिरते भी आप ट्रैवल करते भी कर लो अपना स्मरण जो है। आप जो भी चीज में मानते हो, जिनको भी मानते हो, मैं कई बारी मैं देखता हूँ, मुझे कई लोग कहते हैं वो बस में, ट्रेन में, इवन हवाई जहाज में भी मैं देखता हूँ कई लोगों को वो किताब लेकर के अपना करते रहते, हाथ में माला करते रहते, ये भी मैं देखता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सुबह को उठे
और बस मेरा ये टाइम है, मेरा ये रह गया, मेरा छूट गया, मैं कर नहीं पाई। तो ईश्वर को ये नहीं चाहिए आप इस टाइम पे बैठो तो ही होगा। दिल साफ तो मुराद हासिल। तो आप साफ मन से, साफ दिल से ईश्वर को जब आपको समय मिलता है आप याद करिए, उन तक पहुंच जाएगा। इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। दिल साफ चाहिए, उसके लिए 60 सेकंड पर्याप्त है, वो आप करके देखिए। ओके, सो राजयोगी जी, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेरठ से है, निशांत गौड़ जी का। निशांत का सवाल है कि मैं अपने घर से दूर दूसरे शहर में जॉब करता हूँ, अपने वाइफ और बच्चों को लेकर बहुत लॉयल हूँ, पर यहाँ से अपनी फैमिली से दूर रहता हूँ, तो उनके लिए समय बहुत कम निकाल पाता हूँ या उनके पास बहुत कम जा पाता हूँ। इस वजह से अपनी फैमिली को लेकर मैं थोड़ा सा परेशान रहता हूँ। अपनी इस परेशानी को मैं कैसे दूर करूँ? मेंटल पीस कहाँ से लेकर आऊँ? देखिए, बहुत सारे बच्चे और इवन मैरिड कपल्स में भी ये जो एक मैंने इसके ऊपर एक कॉलम भी लिखा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स, कि इनफैक्ट मैंने कल ही ये लिखा है कॉलम एक अंग्रेजी अखबार के लिए, कि जब हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो आती है कम्युनिकेशन। और हर रिलेशनशिप का एक जो फाउंडेशन है जो मैं समझता हूं वो है कम्युनिकेशन। जब कम्युनिकेशन रिलेशनशिप में होना कम हो जाता है, एंड बाय कम्युनिकेशन आई मीन व्हाट, तो कई लोग समझते भाई दिन में 10 बार आई लव यू कहना एक दूसरे को, मतलब भाई ठीक है, लॉयल है, लॉयल है। ऐसा नहीं है। तो बाय कम्युनिकेशन व्हाट आई मीन इज कि विशेष करके जो हमें सुनने वाली जो महिलाएं हैं, विमेन, तो उन लोगों को ये बड़ा अपेक्षा रहती है कि उनका जो पार्टनर है वो उनकी छोटी छोटी बातों में केयर करे। केयर लेना अपने पार्टनर की, ये भी कम्युनिकेशन का एक भाग है। अमूमन लोग क्या समझते हैं कि कम्युनिकेशन मतलब मुंह से बोलना, ऐसा नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कम्युनिकेशन केवल मुख का नहीं है, परंतु कई चीजें ऐसी होती है कि मान लीजिए आज आपके पार्टनर का दिन अच्छा नहीं है, तो उनको आप एक अच्छा कोई किसी का कोटेशन भेज दीजिए जो उसकी अंदर की जो ऊर्जा है वो एक बढ़े, या उनका हौसला बढ़े, ऐसी कोई बात कर दीजिए, या उनको कोई सॉन्ग भेज दीजिए। ये सब कम्युनिकेशन का हिस्सा है। तो जो आप कह रहे हैं कि मैं दूर रहता हूं या दूर रहती है, महिलाओं को भी ये समस्या बहुत आती है। इस प्रकार से कम्युनिकेशन करना है। कोई ऐसा गीत जो है वो भेज दिया, या कोई ऐसा कार्ड भेज दिया, या कोई ऐसा नोट लिख कर भेज दिया, ये सब छोटी छोटी बातें करनी चाहिए। अब ये सोच रही है भाई इसने तो शादी भी नहीं किया फिर भी इतना सब जानता है। बात ये है कि ऐसा है कि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, और जी, इतने वर्षों के 35 साल के तजुर्बे में मुझे इतना समझ में आया कि लोगों को अपेक्षाएं इतनी हो जाती है संबंध में, और हर वो पूरी नहीं हो सकती है दोनों तरफ से। संभवतः कोशिश की जा सकती है, परंतु बहुत सारी अपेक्षा जब निर्मित हो जाती है तो कहां ना कहां दिल टूटता है। तो मैंने इसीलिए इसके ऊपर और एक कॉलम लिखा था कि हमें सबसे ज्यादा प्यार करने वाली व्यक्ति क्यों ज्यादा हर्ट करती है। उसका वजह यह है कि एक्सट्रीम अपेक्षा हम रखते हैं। हम एक दूसरे से जो प्यार करते हैं उसमें अपेक्षा बहुत रखते हैं, और वो पूरी नहीं हो सकती है। इसीलिए मैं हमेशा सबको कहता हूं भाई डिटैच रहो। तो वो, अरे हम कैसे डिटैच हो सकते हैं, हम तो हस्बैंड वाइफ है, हम तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो मैं ये नहीं कहता हूं मेरे जैसे बन जाओ, परंतु जी। इतना भी मत रखिए अपेक्षा जो पूरी न हो। तो इसीलिए दूर रहते हैं, परंतु अनेक प्रकार से आप उसकी भरपाई कर सकते हैं। So the moral of the story is कि expectations are the causes of sorrow.
राइट? ओके, राजयोगी जी, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सुधांशु का है। सुधांशु बहराइच से अपना सवाल हमको भेज रहे हैं, और सुधांशु का सवाल है कि उन्होंने हाल ही में एक स्टार्टअप शुरू करा है, और उस स्टार्टअप के लिए उन्होंने एक छोटी सी टीम बनाई है। उस टीम के साथ वो बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करके चलने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी उनको कहीं ना कहीं लगता है कि टीम उनसे खुश नहीं है। तो अपनी टीम के साथ वो कैसे कोऑर्डिनेशन बिल्ड करें, किस तरह से करें कि उनकी टीम उनके साथ खुश रहे? क्या करें ये सुधांशु जी, बताइए राजयोगी जी। देखिए, मैंने 20 साल तक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का सेवाएं दी है। विश्व की बड़ी बड़ी मैनेजमेंट जो कंपनीज है या कॉर्पोरेट कंपनीज है, फिर 20 साल के बाद मैंने कुछ लोगों को ट्रेन करके उनको फिर सौंप दिया। परंतु 20 साल के मेरे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के तजुर्बे में मैं एक चीज हमेशा सभी जगह सभी को कहता था, कहता हूं, और आज भी मेरे लेखों में भी मैं लिखता हूं। A leader has to always lead by his own example. आप ऑर्डर नहीं कर सकते, लीडर को ऑर्डर करने का हक नहीं है, परंतु लीडर का काम यह है कि एग्जाम्पल बन करके, अर्थात फॉर एग्जाम्पल अमूमन ये होता है कि एक प्रचलन ये है कि बॉस जो होता है वो कभी थोड़ी झुकेगा। बॉस को ही झुकना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर काम करने वाले लोग आपकी सुने, तो आपको उतना उनसे नम्रता से हम्बल हो करके, उनकी बातें सुन करके, उनका प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे करके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्सट्रीम पेशेंस रख करके उनके साथ चलना पड़ेगा। तो आपकी लॉन्जेविटी बढ़ेगी, कंपनी ज्यादा साल चलेगी, आपकी टीम बनी बनाई बनी रहेगी, वरना बहुत ड्रॉप आउट्स हो जाएंगे, लोग असंतुष्ट रहेंगे, लोग बाहर निकल के चुगली करेंगे कि ये तो बरोबर बॉस नहीं है, इनका स्वभाव बरोबर नहीं है। तो लोगों का दिल जीतने का सबसे आसान तरीका है टू लिसन टू देम। अमूमन ये होता है कि मैंने अब तो मुझे नहीं पता क्या है, बट जब मैं जाता था बड़ी बड़ी कंपनियों में, भारत की श्रेष्ठ 100 कंपनियों में, वहां पे ये सिस्टम था, बॉस ने बोला मना करने का, बस खत्म। ऐसे ही ऊपर से ऑर्डर आया करने का, ऐसे नहीं होता है। और अनेक बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के अंदर मैंने ये सुधार लाया है, चेंजेस लाया। आप ऐसे नहीं कर सकते, लोगों की सुनना जरूरी है। और आज तो मैं देख रहा हूं बहुत इनफॉर्मल होना पड़ता है। देखिए, हर एक को चाहिए थोड़ा कंधे पे कोई हाथ रख करके, क्या बात, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, ये बॉस का काम है ये करना। तो ये करेंगे तो एक आपसी सामंजस्य, जिसको हम कहते हैं हार्मनी, वो बनी रहेगी, तो आपका फलेगा फूलेगा, भी बिजनेस को, कंपनी को, स्टार्टअप को। जहां सामंजस्य नहीं है, आपसी रंजिश है, नाराजगी है, तो 100% अपना काम दे नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ए लीडर हैज टू बी ए पेशेंट लिसनर। सुनिए, उनके साथ इस प्रकार से बिहेव करिए जैसे आप उनके बॉस नहीं हो, परंतु उनके दोस्त हो, उनके भाई हो। तो अपनी भावना आपके समक्ष व्यक्त करेंगे, तो ऑफिस का माहौल जैसे फैमिली जैसा रहेगा, तो काम भी श्रेष्ठ निकाल पाओगे आप। थैंक यू सो मच राजयोगी जी। एंड आपके सवालों के जितने भी आंसर्स होते हैं ना, उनमें से कुछ कुछ पार्ट उसको मैं अपने लिए भी सहेज के रख लेती हूँ, वो मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। थैंक यू सो मच राजयोगी जी। सो इसी के साथ नाउ इट्स टाइम टू वाइंड अप आवर शो। पर आई नो कि कई और भी कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उनके भी जवाब हमारे नेक्स्ट सेशन में देंगे राजयोगी जी। पर उससे पहले आज के सुपर मोटिवेटेड सेशन के लिए मैं अपने इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले राजयोगी जी को बोलूंगी थैंक्स, धन्यवाद आपका राजयोगी जी, हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने और हमारे व्यूअर्स की क्वेरीज का उन्हें परफेक्ट सॉल्यूशन देने के लिए। सो
स्पिरिचुअलिटी की राह आपको आपकी कई ऐसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देती है जिसे आप कई और तरीकों से ढूंढ रहे थे। ऐसी ही प्रॉब्लम आपके पास भी है तो शेयर करें हमारे साथ, जिनका सॉल्यूशन मिलेगा आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो अब आपके ही सवालों के साथ उनके सॉल्यूशन लेकर फिर मिलेंगे आपसे ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।